हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टाइटिस। जैसा कि सिस्टाइटिस वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि आइटिस लगा है, सिस्ट लिखा है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर या इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मोस्टली काज्ड बाय इन्फेक्शन और विदाउट इन्फेक्शन। जो इन्फ्लामेशन है ब्लैडर का वो कोई इन्फेक्शन की वजह से या फिर बिना इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसमें देखो डायग्राम में दिखाया गया है कि इन्फ्लामेशन की वजह से जो ब्लैडर है वो कैसा दिख रहा है। इन्फ्लामेड दिख रहा है, रेडिस। ई कोलाई की वजह से 95% होता है जो सिस्टाइटिस होता है ब्लैडर का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, वो मेनली ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। कॉज क्या होंगे इसके? केमिकल एजेंट, ऑटो इम्यून प्रोसेस, एलर्जिक रिएक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी केमिकल एजेंट से हो सकता है, ऑटो इम्यून भी है डिजीज, एलर्जिक रिएक्शन से भी हो सकता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्टली स्टेरिया कोलाई होता है। ई कोलाई से स्टार्ट में करते हैं। साइन सिम्टम इसके क्या होंगे? इंटरमिटेंट फ्लेयर ऑफ अर्जेंसी, मतलब जो इंटरमिटेंट फ्लेयर है अर्जेंसी के, वो जल्दी जल्दी जो फ्लेयर्स हैं वो जल्दी जल्दी होंगे यूरिन पास आउट करने के, और अर्जेंसी होगी, उनको अर्जेंट में जाना पड़ जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट रिजल्ट स्पॉन्टेनियस में अकर। अर्जेंसी में भी एक्सट्रीम एंड फ्रीक्वेंट। जो अर्जेंसी है यूरिन पास आउट करने का जब फीलिंग होती है तो वो क्या होगी? एक्सट्रीम होगी, बहुत ज्यादा लगेगा अर्जेंसी, और फ्रीक्वेंट और जल्दी जल्दी होगा। ब्लैडर पेन आर इंक्रीज ड्यूरिंग वाइडिंग। जो ब्लैडर पेन है वो इंक्रीज होगा ड्यूरिंग वाइडिंग, यूरिनेशन के समय, यूरिनेशन के बाद। सिम्टम्स आर एग्जर्बेटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो सिम्टम्स हैं वो एग्जर्बेट भी होंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन में। इनएबिलिटी टू वाइड, बैक डिस्कम्फर्ट, ब्लैडर स्पाज्म, क्लाउडी डार्क यूरिन, ये सब इसके साइन सिम्टम। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लैडर अंडर एनेस्थेसिया, मतलब एनेस्थेसिया देके विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लैडर। पोटेशियम सेंसिटिविटी क्या होती है? सिम्टम आर प्रोड्यूस्ड व्हेन पोटेशियम इज प्लेस्ड इन ब्लैडर। जब पोटेशियम उसको ब्लैडर में पेश करोगे तो सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। यूज ऑफ दिस टेस्ट कंट्रावर्सियल एज इन्फ्लामेशन आल्सो प्रोड्यूस ए पॉजिटिव टेस्ट। मैनेजमेंट क्या होगा? ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में बी हेल्पफुल फॉर देयर एनाल्जेसिक, एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीहिस्टामिन इफेक्ट। Gabapentin is also used for chronic pain. Antihistamine for allergies, pentosan polysulfate, anticoagulant for relief symptoms. Bladder retraining, retaining का मतलब होता है ब्लैडर का increase interval between voiding is commonly necessary to increase bladder capacity that has been diminished by frequent voiding. नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी? क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, डिजीज कंडीशन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिस्यूरिया, नॉक्यूरिया, ये सब हेडिंग इसमें इंक्लूड हैं। इसकी डेफिनेशन, कॉज, साइन, सिम्टम। पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिखा है। पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर, इकोलाई बैक्टीरिया इंटर बाई यूरेथ्रा टू द ब्लैडर एंड कॉज इन्फ्लामेशन इन द ब्लैडर। ऐसे 3 सेंटेंस लिख के खत्म कर सकते हो 3-4 पॉइंट में बस। ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर में इकोलाई ले लो, फिर इकोलाई इंटर्स द थ्रू यूरेथ्रा टू द ब्लैडर एंड मल्टीप्लाई एंड colony formed where in bladder and inflammation occur in the urinary bladder। ये पैथोफिजियोलॉजी ऐसे लिख सकते हो, और सब मैंने हेडिंग इसमें इंक्लूड किया, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और भी ऐसे वीडियो या शॉर्ट एमसीक्यू के वीडियो या लॉन्ग थ्योरी के वीडियो सिस्टम वाइज चैनल पे पड़े हैं, आप जाके विजिट करें और देख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।